हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। झारखंड स्टेट में पुलिस कांस्टेबल की नई रिक्रूटमेंट आने वाली है। इससे पहले रिक्रूटमेंट 6-7 साल पहले हुई थी, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि 13,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगी। 13,000 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ रहने वाली है और यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। पुलिस कांस्टेबल की जो भी वैकेंसी निकलती है, जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है, उसमें केवल 10th पास रिक्वायर्ड रहता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड स्टेट में पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट में वैकेंसी आने वाली है। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जनरल, ओबीसी एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 300 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा और SC/ST कैंडिडेट्स को 75 रुपीज पे करना होगा। एज लिमिट की अगर यहाँ बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। BC1 एंड BC2 कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको 2 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एंड SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ केवल 10th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट लेकर आपने पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ थोड़ा अलग रहता है। यहाँ सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन के लिए कॉल किया जाता है एंड रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके रिटन के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। तो रिटन में क्या सिलेबस रहता है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें करनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाती है, चेस्ट चेक की जाती है और आपको रनिंग करना होता है। तो हाइट की बात करते हैं। मेल के लिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो मेल की जनरल ओबीसी कैटेगरी में 81 to 86 सेंटीमीटर रहनी चाहिए एंड SC/ST कैंडिडेट्स की 79 to 84 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। रनिंग की बात करें तो यहाँ आपको रेस करना होता है और रेस थोड़ा लंबा रहता है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना होता है मेल कैंडिडेट्स को और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। एक तरह से मैराथन जैसा हो गया। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रेस करनी होती है एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, 40 मिनट का समय मिलता है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस कैसा रहता है, तो रिटन टेस्ट में 3 पेपर रहते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो पेपर 1 में हिंदी से 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 240 रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 40 into 3 यानी कि 120 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 360 रहेगा। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। अब ये लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, संस्कृत और भी कई तरह के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बाहर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप हिंदी सेलेक्ट करके एंड फिर एग्जाम दे सकते हो। और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है उससे, और हर क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 रहेगा एंड यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है और इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में साइंस से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे और मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। झारखंड जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर 3 में और टोटल मिलाकर 360 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है ये आपके पेपर 2 एंड पेपर 3 में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे बनती है। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो ये थी झारखंड पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट की सारी डिटेल्स। अगर आप झारखंड पुलिस में ज्वाइन करना चाहते हो, कांस्टेबल के पोस्ट में वर्क करना चाहते हो, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग वगैरह करना होता है, तो रनिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो रनिंग आप स्टार्ट कर दो। और साथ ही साथ ये जो सिलेबस है ये भी काफ़ी वास्ट रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो लैंग्वेज भी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है अलग से, और साथ ही साथ साइंस, जीके, झारखंड जीके, मैथ्स, सारी चीज़ें आपको पूरा कवर करना हो। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ कंपटीशन थोड़ा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उतना ज़्यादा तैयारी इतनी सिलेबस की नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पहले से तैयारी करके रखते हो
तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर बात करें इसकी एग्ज़ाम, इसकी नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकती है, तो एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर मंथ में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो बस आप तैयारी करते रहो एंड वेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिर ये होगा कि आप भी उसी लेवल पे रहोगे जहां बाकी लेवल पे कैंडिडेट्स हैं। इसलिए बेटर रहेगा कि आप पहले से तैयारी करके रखो, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आती है आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा। तो ये थी सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।